है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बहुपद के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बहुपद के बारे में जानकारी रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको बहुपद के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्लास 9th और क्लास 10th में जो भी बहुपद पे आधारित प्रश्न हैं आप उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुपद के बारे में जानकारी रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके पास नए से नए वीडियो पहुंच सके और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है चर यानी वेरिएबल। चर क्या होता है? तो दोस्तों आप जनरली भाषा में कहते हैं कि चर यानी जो ABCD के अक्षर होते हैं यानी लेटर्स होते हैं उन्हें चर कहते हैं। ये सही बात है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि चर का सही परिभाषा क्या होता है। तो चर तो ऐसी राशियां जिनका मान, यहाँ पे नाम नहीं मान होगा, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है वो क्या कहलाता है? वह चर राशियां कहलाती है। जैसे में कहेंगे x, y, z या फिर p, q, r। बदलने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप x के बदला में y भी दे सकते हैं और y के बदला में आप z भी दे सकते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं यानी A to Z ABCD में जितने भी लेटर्स होते हैं आप उनमें से कोई भी लेटर्स दे सकते हैं। वो सभी लेटर्स क्या कहलाते हैं? वह चर राशि कहलाती है। इसका दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में कहता है अचर यानी कांस्टेंट। अब ये अचर क्या होते हैं? इसे भी हम लोग सरल भाषा में कह सकते हैं कि जिसे गिना जा सके, यानी गिनती की संख्या को अचर कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सही परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या होता है। तो ऐसी राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है? वह अचर राशियां कहलाती है। जैसे में ले लेंगे हम 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इत्यादि, यानी बहुत सारा। अब यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ कि जिनका मान कभी नहीं बदलता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप 1 है तो 1 तो कभी बदलेगा नहीं, 1 ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलता है यानी कांस्टेंट होता है। तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपको अचर। इसका तीसरा पॉइंट है बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब है बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो चलिए इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी आप ऊपर में पढ़े हैं चर राशि और क्या पढ़े हैं? अचर राशि। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट में कहता है कि बीजीय व्यंजक, यानी हम कह सकते हैं कि जो चर जैसे कि मान लिए x और अचर में कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे में हम 2 ले लेते हैं। तो चर और अचर दोनों के संयोग से जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? बीजीय व्यंजक। तो चलिए आइए देखते हैं डिफिनेशन में क्या कहता है। तो चर एवं अचर राशियों के योग यानी जोड़, अंतर यानी घटा, गुणन यानी गुना, भाग एवं भाग कह सकते हैं इसको, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी हम एक चर राशि ले लेंगे और कोई भी एक हम अचर राशि ले लेंगे और ये दोनों के गुना करेंगे या फिर भाग करेंगे या फिर जोड़ करेंगे या फिर उसे घटा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये सभी से जो प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब जैसे में आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे ले लिया है x² - 3x + 1, ये भी क्या हो गया? ये बीजीय व्यंजक हो गया। उसी तरह से 2y + 1, यहाँ पे किसका क्रिया हुआ? यहाँ पे जोड़ का क्रिया हुआ है। इसमें किसका क्रिया हुआ है? इसमें माइनस का हुआ है और प्लस का भी हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिया गया है? 3p, उसके बाद 5a + 6। इस प्रकार से यह अनेक प्रकार के बीजीय व्यंजक है। और
और आप जो है आप अपने मन से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप कोई कहेगा 5x, तो ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। कोई कहेगा x माइनस 2, तो ये भी एक प्रकार की बीजीय व्यंजक है। अब है चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट कहता है बहुपद यानी पोलिनोमियल, यह क्या होता है। तो बहुपद, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो कहता है x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल और ऋणात्मक घात यानी पावर। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी बहुपद चर x में बीजीय व्यंजक के ऐसा होता है रूप जिनका घात जो है यानी पावर वो क्या चीज में नहीं हो, माइनस में नहीं हो या फिर भिन्न में नहीं हो। भिन्न मतलब जैसे हम ले लेंगे 1/2 यानी बट्टा में नहीं हो, वो क्या कहलाता है, वह बहुपद कहलाता है। या फिर इसको हम दूसरी शब्दों में बोल सकते हैं कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 x a(n)x के पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक होता है वह क्या कहलाता है, वह बहुपद कहलाता है। और जहाँ an बराबर नहीं है 0 तथा n क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब हुआ कि किसी का भी घात या पावर माइनस में नहीं होगा, वो क्या चीज में होगा, प्लस में होगा। तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। चलिए तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे हम ले लें कि 4x प्लस 3। अब देख रहे हैं इसका x का पावर कुछ नहीं कितना है, 1 है, जो क्या चीज में है, प्लस में है। इसको कहेंगे चर x में एक घात का बहुपद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4x जो है x का पावर 1 है, इसीलिए इसे कहेंगे एक घातीय बहुपद। अब दूसरा एग्जाम्पल है 3y² माइनस 4y माइनस 7। ये क्या है, यह चर में 2 घात का बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसलिए 2 घात का बहुपद है। उसके बाद है नंबर 3 में एग्जाम्पल है 2t, यहाँ पे क्यूब होगा, 2t³ माइनस 3t² प्लस 4t और माइनस 6। तो ये भी चर t में क्या है, 3 घात का बहुपद है। क्यों, क्योंकि सबसे अधिकतम पावर कितना है, 3 है, इसलिए 3 घात का बहुपद है। अगर इस प्रकार हम सभी को बोले, रोमन नंबर जो भी आप एग्जाम्पल लिए, ये रोमन नंबर 1 होगा, ये तीनों क्या है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि आप इसमें देख सकते किसी के पावर क्या चीज में नहीं है, ना ही माइनस में है और ना ही वो भाग में यानी भिन्न में है। अब यहाँ पे कहता है कि किसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो हम बताएं पहले भी कि जिसका घात माइनस में हो या फिर जो बट्टा में हो यानी भाग में हो, वो क्या नहीं होता है, वो बहुपद नहीं कहलाता है। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया है कि रूट में x और प्लस 3, यह बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको जो रूट में x, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे x और इसके पावर 1/2। अब ये 1/2 कहाँ से आया, तो रूट का मान ही होता है 1/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x का पावर कितना हो गया, 1/2 में हो गया, जो एक भिन्न में हो गया यानी बट्टा में हो गया, इसीलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। अब दूसरा एग्जांपल है कि 1 और बट्टा में x प्लस 5, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको जब हम पलटी करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, -1, इसीलिए इसका घात जो है माइनस में हो गया, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल ये जो देख रहे हैं, ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे में तो प्लस है, तो ये तो बहुपद होना चाहिए नहीं, लेकिन ये क्या चीज में, ये तो भिन्न में है ना, क्योंकि इसको ऊपर ले जाने पे ये 2 क्या चीज हो जाएगा, पावर माइनस में, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। अब है पॉइंट 5। तो 5वें पॉइंट में कहता है बहुपद का गुणांक, कोफिशिएंट पोलिनोमियल, ये क्या होता है, तो बहुपद का गुणांक। तो चलिए आइए देखते हैं। कहता है किसी बहुपद में प्रयुक्त विभिन्न पदों चर x के गुणांक का उस पद का बहुपद का गुणांक कहते हैं। यानी कोई भी बहुपद ले लेंगे,
ठीक है। और उस चर यानी चर मतलब क्या, या तो x होगा या तो y होगा या फिर z होगा या t होगा या p होगा, यानी a से लेके z तक में कोई सा भी लेटर्स होगा उसमें जिसका गुणांक होगा वह बहुपद का गुणांक कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल दिया गया हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 5x³ प्लस 3x² माइनस 7x और प्लस 3 है। इसमें देखिए अब हम यहाँ पे कहेंगे x³ को कितना से गुना किया गया है, तो 5 से किया गया है, तो x³ का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x² है, यहाँ पे कहेंगे x² का गुणांक कितना है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, x² का गुणांक आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² का गुणांक 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से x का गुणांक यानी x का जो गुणांक वो कितना हो जाएगा, वो -7 हो जाएगा। यानी कोई भी चर राशि हो उससे जो गुणा होता है वही उसका बहुपद का गुणांक कहलाता है। अब जैसे हम इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे हम कहेंगे x, अब कहेंगे x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता कितना से मल्टीपल रहता है, 1 से, तो x का गुणांक यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 गुने x कितना होगा, x ही होगा, इसलिए इसका गुणांक 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहेंगे माइनस में 2y, तो यहाँ पर कितना गुणांक है y का, तो y का गुणांक कितना है, -2 है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब इसका अगला पॉइंट है तो पॉइंट 6 है, तो पॉइंट 6 में कहता है बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद का घात क्या होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। कहता है चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी बहुपद दिया रहेगा और उस बहुपद में जिसका घात यानी पावर सबसे ज़्यादा रहेगा वही उसका बहुपद का घात कहलाएगा। चलिए तो इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया है 5x² माइनस में 7x प्लस 3 और प्लस में 7x के पावर 6 में बहुपद का घात कितना है, 6 है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका बहुपद दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा घात किसका है, तो सबसे ज़्यादा घात 7x के पावर 6 इसका है, इसीलिए इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी बहुपद का घात वह कहलाता है जिसमें बहुपद का घात सबसे अधिक हो। चलिए अच्छा 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट में कहता है बहुपद के लिए संकेत, सिंबल फॉर ए पोलिनोमियल। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया बहुपद के लिए संकेत, यानी बहुपद का संकेत भी होता है कि बहुपद को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या चीज़ उसको सूचित करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो कहता है चर x के बहुपद को, यानी जो भी चर x के बहुपद रहेगा उसको px से या फिर qx, rx, sx या फिर tx आदि से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे तो कहेंगे हम, जैसे कोई भी बहुपद लेते हैं, जैसे हम ले px, तो px और हम लिख सकते हैं कोई भी बहुपद x² प्लस 2x और प्लस में 2 या 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो यही हो गया इसका क्या हो गया, संकेत। इसको हम rx भी लिख सकते हैं या sx भी लिख सकते हैं, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब है 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट में कहता है बहुपदों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हम लोग कई बहुपद के बारे में पढ़े हैं। अब है बहुपद का वर्गीकरण कि आखिर बहुपद के कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे हम कि बहुपद को जो है पदों के आधार पर, यहाँ पे क्या है देख सकते हैं आप कि पदों के आधार पर बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। यानी पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया, यानी पद मतलब क्या, ऐसे यहाँ पर हम कहेंगे x प्लस वाई, तो कितने पद हो गए, ये 2 पद हो गए। तो हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पद के आधार पर सबसे पहला पॉइंट है एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल। तो सबसे पहला पॉइंट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक पदी बहुपद क्या होता है।
तो कहता है एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है, यानी जिसमें एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे में एग्जांपल लिया गया है x के पावर 4, तो ये एक पदी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही पद, एक पद मतलब क्या, केवल इसमें x है। अगर इसमें हम कुछ और जोड़ दें तो क्या हो गया, ये द्विपदी बहुपद हो गया। ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जांपल लिया है 4x, अब यहाँ पे कहेगा सर ये तो 4x है, 2 पद हो गया। नहीं, आखिर ये तो 4 को हम गुना करेंगे x से तो कितना होगा, 4x ही होगा, इसीलिए ये एक पद में ही गिनती आएगा। उसके बाद है 7x²। इस प्रकार से आदि एक पदी बहुपद हो सकता है। अब है पॉइंट 2, तो दूसरे पॉइंट में कहता है यहाँ पे द्विपदी होगा, द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल। ये द्विपदी बहुपद क्या होता है, तो दो पदों वाला बहुपद द्विपद बहुपद कहलाता है, यानी जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब जैसे में एग्जांपल लिया गया, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिया गया है 2x के पावर 5 और माइनस में 2x। इसमें कितने पद है, इसमें दो पद है। कौन कौन से, एक हो गया 2x के पावर 5 और माइनस एक हो गया 2x। तो ये कितने पद है इसमें, टोटल दो पद है, तो ये दो पदी हो गया। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लिया गया है 4x² और प्लस 3x। आप इसमें देख सकते हैं एक पद है आपको 4x² और एक है प्लस करके 3x। इसमें टोटल कितने पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये, यानी इसमें दो पद हो गए, इसलिए इसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब है नंबर 3, तो नंबर 3 में कहता है त्रिपद बहुपद, ट्रिनोमियल, यानी त्रिपद बहुपद क्या होता है, तो 3 पद वाला बहुपद त्रिपद बहुपद कहलाता है, यानी जिसमें 3 पद हो उसे क्या कहेंगे, उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। कैसे, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से आप समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3x² प्लस 5x के पावर 5 और प्लस 2x²। ठीक है, तो कितने पद है इसमें, टोटल 3 पद है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिपद बहुपद कहलाएगा। ये जो आप देख रहे थोड़ा अरेंज नहीं किया गया है, ये पावर के आधार पर इसको अरेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये त्रिपद बहुपद कहलाएगा। अब हम जैसे में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लिया हम x² प्लस 2x और प्लस 3, तो ये भी क्या हो गया, ये भी त्रिपद। क्यों, क्योंकि इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा, यह त्रिपद बहुपद कहलाएगा। अब है बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया है उसका दूसरे आधार पर, यानी दूसरे आधार कहने का मतलब घातों के आधार अनुसार बहुपद के प्रकार। घात मतलब क्या, पावर। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं और वह कौन कौन से होते हैं। अभी जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले वो पढ़े थे पद के अनुसार, यानी जिस पद में जितना पद होगा वो वैसा बहुपद कहलाएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि घातों के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है रैखिक, या फिर उसको कहेंगे एक घातीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद, ये दोनों एक ही है, रैखिक और एक घातीय। तो कहता है कि वह बहुपद जिसका घात यानी पावर कितना हो, एक हो, उसे रैखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जिसका घात केवल एक हो उसे रैखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे में दिया है x प्लस 5, अब यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 5, इसका पावर कुछ नहीं, कितना है, 1 है, इसीलिए क्या कहलाएगा, या रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है 3x माइनस 5, अब इसमें भी देख रहे हैं x का पावर कुछ नहीं, कितना है, 1 है, इसलिए भी रैखिक बहुपद होगा। उसके बाद तीसरा है 3x प्लस रूट में 5, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब कहता है इसी में आगे कि आखिर रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो कैसा होता है। देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b, क्या चीज होता है, ax प्लस b। आप इस पर आधारित देख सकते हैं, ax प्लस b इस पर आधारित है ये इसका रूप। और कहता है जहां a, b ये क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या हो गया
कि आप देख रहे हैं इसमें जैसे पहला एग्जांपल लिया गया है x + 5, तो इसके पीछे गुणांक कुछ नहीं कितना है 1 है, तो 1 हो गया a का मान, और यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये हो गया b का मान। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि a और b क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में प्लस और माइनस दोनों वाले संख्या होते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 क्या प्लस में है और 5 भी क्या है, प्लस में, इसीलिए यहाँ पे a और b क्या कहलाया, एक वास्तविक संख्या कहलाया। और कहता है तथा a बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद। आखिर ये द्विघातीय बहुपद क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस बहुपद का घात यानी पावर कितना हो, 2 हो, उसे द्विघातीय या द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना लिखा है, 7x² + 4। ठीक है, या फिर इसको कहेंगे, अगला एग्जाम्पल है 3x² माइनस यहाँ पे 5x होगा, 5x और -10। ये जो है एक क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है। क्यों द्विघातीय बहुपद है? क्योंकि इसका पावर कितना है, 2 है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। अब इसका रूप कैसा होता है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, और जहाँ a b c ये क्या है, वास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि a का मान, b का मान और c का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसीलिए a b c क्या है, वास्तविक संख्या, और a बराबर नहीं है 0 के। अब यहाँ पे कह सकते हैं हम, अब यहाँ थोड़ा x छूट गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a का मान कितना है, 3 हो गया, और b का मान कितना हो गया, -5 हो गया, और c का मान -10 हो गया। अब देख रहे हैं कि प्लस में भी, प्लस वाला भी आया 3 और माइनस वाला भी आया, इसीलिए a b c वास्तविक संख्या कहलाती है। अब है अगला पॉइंट, अब है बहुपद के तीसरे प्रकार, कौन सा? त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आइए देखते हैं कि त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। यानी जिस बहुपद का घात यानी पावर जो है 3 होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में है 2x³ + 2/3x² + 2/3x और प्लस में 7। तो यह एक क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो कितना है, सबसे अधिक 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अगर यहाँ इसमें 3 नहीं रहता घात इसका, अगर 2 रहता तो यह द्विघातीय बहुपद कहलाता। दूसरा एग्जाम्पल है 7x³ - 5x² - 8x और +3। अब है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। तो चलिए आइए देखते हैं। तो कहता है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx और प्लस यहाँ पे d होगा, d, जहाँ a b c एवं d ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a बराबर नहीं है किसको, 0 को। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि a का मान हो गया 2, ये माइनस नहीं है, ये इसे लिया गया है। ठीक है, b का मान हो गया 2/3, c का मान हो गया, अब देख सकते हैं 2/3, और d का मान हो गया 7। इस प्रकार से a b c d एक वास्तविक संख्याएं है। अब है अगला पॉइंट। तो बहुपद का प्रकार इस प्रकार से समाप्त होता है। अब हम लोग इस वीडियो का 9वें पॉइंट पे चलते हैं। तो 9वां पॉइंट में कहता है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अब ये बहुपद का मान क्या होता है, तो चलिए ये देखते हैं। कहता है चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। यानी कोई भी बहुपद दिया रहेगा और उसमें चर x या फिर y या फिर z या फिर
टी, किसी का भी मान दिया रहेगा और उस मान को हम लोग बहुपद में पुट करके जो वैल्यू निकालेंगे वही उस बहुपद का मान कहलाता है। तो चलिए आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया गया है कि यदि कोई बहुपद px, हम बताए थे कि बहुपद को हम px से भी सूचित करते हैं, तो px बराबर क्या दिया है x² माइनस 5x प्लस में 6 हो, तो x बराबर क्या दिया है 4 के लिए बहुपद का मान, यानी जो हमको बहुपद ये जो दिया गया है इसमें क्या करना हमको कि चर x बराबर दिया है 4, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 क्या करेंगे, 4 का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे x है, तो यहाँ पे कितना मान दिया x का 4, यहाँ भी x है तो उसका मान कितना दिया 4, 4 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर दिया गया है, फिर माइनस 5 और x का यहाँ पे गुना है ना, यहाँ पे 5x है, इस दोनों के बीच क्या गुना है, तो 5 गुने 4 और प्लस में 6। इस प्रकार से 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 को 2 से नहीं गुना करेंगे, 4 को 4 से गुना करेंगे, ये गलत है। ठीक है, ये सही है। 4 चौके कितना हो गया 16, तो यहाँ पे आ गया 16 और ये माइनस है 5 चौका 20 और प्लस में 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 क्या चीज में प्लस में और 6 क्या चीज में प्लस में, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो 16 और 6 22 और माइनस क्या कर देंगे 20। इस प्रकार से 22 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा 2, तो यही ये क्या कहलाएगा बहुपद का मान कहलाएगा। अब है नंबर 10। तो नंबर 10 में कहता है, अब देख सकते हैं, तो नंबर 10 में कहता है बहुपद के शून्य, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो कहता है किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान, किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वह बहुपद का शून्य कहलाता है। तो चलिए आइए इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम कोई भी बहुपद ले लिए, यहाँ पे लिया गया है px बराबर x² प्लस 5x और माइनस में 6 में क्या करेंगे x बराबर 1 लिया गया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, यानी रख देंगे इस बहुपद में। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए x था, यहाँ पे x का मान कितना रख दिया गया है 1, तो उसके स्थान पे 1, फिर यहाँ भी x² है तो वहाँ भी 1, उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 5 गुने यहाँ पे 1 हो गया और माइनस 6। इस प्रकार को 1 से 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 और प्लस में 5, यानी 5 को 1 से गुना किया 5 हो गया और माइनस 6। अब 1 प्लस में है 5 भी प्लस में, तो 5 1 6 हो गया और माइनस में 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 में से 6 कितना आ गया 0, तो यही इसका क्या कहलाएगा बहुपद के शून्य, यानी जिसका वैल्यू पुट करने पे यदि मान शून्य आ जाए तो वो बहुपद के शून्य कहलाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नए से नए वीडियो पहुंच सकें। धन्यवाद।